इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारणी है और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि हम यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अक्सर बच्चे समझते हैं कि क्योंकि ये छोटी-छोटी संख्याएँ हैं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जो होता है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष विधि यूज़ करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कैलकुलेशंस हो जाएँगी, गुणा भाग काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको करेंगे पग विचलन विधि से, और आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन। तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि से करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं और सारणी में हम 6 कॉलम रखेंगे। पग विचलन विधि में 6 कॉलम्स होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से टेबल बना दी है। मतलब अभी हम इसमें यहाँ पे ये लिखेंगे। अब देखो SO2 की सांद्रता हमने यहाँ पे लिखना है, या फिर सीधे वर्ग अंतराल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, क्या है ये लिखते हैं 0.0 से 0.4, 0.04, 0. ठीक है। और इसके बाद आता है मध्य बिंदु x। बाय द वे, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या यहाँ पर आएगा। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। ओके, अब यहाँ पे x आता है, उसके बाद बारंबारता यानी जो ये है, उन्होंने भी बारंबारता ही लिखा है F। इसके बाद यहाँ पर हम x माइनस a करते हैं ये। अच्छा, अभी हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या है, 0 एंड 0.04, तो इसका मध्य बिंदु है 0.02। देखो कैसे, सिंपल तरीका बताता हूँ। इनको प्लस करो, जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कह रहे 0 ही है, तो 0.04 आएगा, और 2 से भाग दे दो तो 0.02। ऐसे ही इनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो। और वैसे भी आप देखो 0.04 के अंतर से नीचे बढ़ रहे हैं, मतलब 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे आ रहा है ना। तो ये भी 2, 2 के 4, 4 के अंतर से नीचे आएगा। 4 मतलब 0.04 के अंतर से। तो इनका मध्य बिंदु 6 ये है, फिर 0.10 है ना, 6, 14, 18 एंड 22। और वैसे भी आप देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु ये पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बारंबारता है 4, 9, 9, 2, 4, 2। 4, 9, 9, 2, 4, 2, ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक को हम ले लेते हैं A, कल्पित माध्य। अक्सर बीच वाले को लेते हैं, लेकिन इसमें बीच में ये 2 हैं। किसे लें, तो इसको ले लेते हैं, छोटे वाले को, ताकि माइनस करने में आसानी हो। इसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 0.08, है ना। इसमें से इसे माइनस करो, लेकिन बड़े का चिन्ह आता है माइनस करने में। फिर ये माइनस करेंगे 0.04, फिर 0, फिर यहाँ पे 0.04। जब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे 0.08 एंड 0.12। जब इसमें से इसे घटाएंगे, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है u निकालने का। u होता है x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। x माइनस ए ये है, h क्या है, तो h यहाँ पर है जो वर्ग माप होती है, जो इनका अंतर होता है। इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा 0.04, तो h 0.04 है। अब इसमें हम, अब देखो अभी तक सब सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जब इसमें हम भाग देंगे 0.08 में भाग देंगे हम 0.04 से, क्यों, क्योंकि h 0.04 आया है। तो भाग देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, तो देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, 8/4 हो गया। क्यों, क्योंकि पॉइंट के 2 स्थानों की तक यह संख्या यहाँ है, और ये भी पॉइंट के 2 डिजिट तक है। तो पॉइंट से पॉइंट कटा और 4 दूनी 8, 2 आ गया। फिर जब इसको भाग देंगे हम h क्या है, जब इसको इससे भाग देंगे तो सेम ही है, -1 माइनस आएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा। 0 में जब इसका भाग देंगे तो 0,
इसमें इसका भाग देंगे तो सेम ही है, 1 आएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 चौको 8, और इसमें इसका भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है यहाँ तक? ओके। और अब हमने गुणा करना है एफ और यू का। 4 दूने 8, 9 एकम 9, 0 2 8 6। ठीक है, इनका हम हिसाब करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 8 17 माइनस का 17 होगा, और इनका करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 14 तो 16, माइनस का 17 प्लस का 16 माइनस का 1 हुआ। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आपने देखा कितनी आसान होगी हमारी सारी कैलकुलेशन इस विधि से करने में। नहीं तो क्या होता, अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो सोचो इनका और इनका गुणा करना पड़ता, कितना ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन होती। देखो एच क्या था हमारे पास, 0.04, जो वर्गमाप है ना, इसमें से इसको घटा के जो आता है 0.04, वो हम अक्सर यहाँ पे लिख देते हैं h इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर लिख सकते हैं, और h लिखने के लिए जो यहाँ पे जगह बच जाए, तो ये h हो गया है। अच्छा, बारंबारता को भी का भी योग करना है हमने, क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ है ना, तो इसका योग तो हमने निकाल दिया, अब इसका भी योग। तो ये क्या होगा, 9 4 13, 13 9 22, 23 24, 24 6 30। वैसे भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए, तो ये टोटल 30। तो ये सब हो गया है, फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है कि पग विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला ये है। अब हमने मान रखना है, तो ये हो जाएगा, ए क्या है हमारे पास, ए है 0.10, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू ये -1 अपॉन सिग्मा एफ ये 30 गुणा 0.04। अब यहाँ पे होगी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 0.10 प्लस माइनस का माइनस, ऊपर ये आ जाएगा 0.04 अपॉन 30, 0.10 माइनस, अब इसको भाग देना है, कैसे देंगे, देखो 0.04 को अगर हम 30 से भाग दें तो कैसे देंगे, तो यहाँ पे पहले 0 पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, अभी भी भाग नहीं जाता, तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे अब यहाँ 0 लग जाएगा, अब चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहो तो 0 से 0 काट दो, 3 कम 3, और 3 3 9, इस तरह से आएगा ये 0.00133। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इसको घटाना है हमने, कैसे करेंगे, 0.10 माइनस 0.00133, सेवन, ओके, ये इधर लिया 10, अब ये हुआ 9। आता है ना आपको इस तरह से करना कि ये यहाँ से गया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर ये 9 हो गया, यहाँ पे हुआ, फिर ये 9 हो गया यहाँ पे, इस तरह से 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 8 9 0, तो ये आ रहा है 0.09867, और इसको लगभग लगभग हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 या 3 प्लेसेस तक लिखना हो तो 0 9, और ये भी 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, ये 8 का 9 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन, ये सब हटा देंगे बाद में, ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है।